पत्थर मारने में लगाए, कोई मेरे नबी के रास्ते में कांटे बिछाने पे लगाए, कोई मेरे नबी के मुबारक पाक वजूद पे ओजरी पलीद डालने में लगाए, कोई कत्ल करने की साजिशों में लगाए। लेकिन इसके बावजूद वो जालिम भी, वो काफिर भी, वो मुशरिकीन भी, दुश्मन भी सबसे ज्यादा एतमाद करते थे तो मेरे नबी पे एतमाद करते थे। थी दुश्मनी, थी मुखालफत, लेकिन इसके बावजूद उनको पता था कि हमारी जितनी भी दुश्मनी चल जाए, अल्लाह का नबी कभी अमानत में खयानत नहीं करता। फिर आखिर वो वक़्त भी आया जब मेरे नबी के ऊपर घेरा इतना तंग कर दिया गया मक्का के अंदर कि मेरे नबी के लिए अब मक्का में रहना मुश्किल हो गया। मुशरिकीन मक्का ने, सारी के सारी कौमों ने, कबीलों ने मिलकर मेरे नबी को कत्ल करने की साजिश कर ली। लेकिन इन हालात में सारे दुश्मनों से छुप के निकल रहे हैं मक्का से, लेकिन अमानतें मेरे नबी के पास हैं किसकी? हैं उन्हीं काफरों की जो बाहर दरवाजे पे तलवार लेके कत्ल करने के लिए खड़े हैं। है उन काफरों की जिन्होंने 13 साल सताते रहे। हैं उन काफरों की अमानतें जिन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहबी हजरत बिलाल को तपते हुए कोयलों पे लिटाया, गरम रेत पे लौटाया, जिन्होंने आपके सहाबा को बड़े जुल्मों से तम किए, उनकी अमानतें हैं। मेरे नबी ने ये नहीं सोचा कि चलो दुश्मन की अमानतें हाथ लग गई हैं, इनको भी साथ लेते जाएं मदीना में। ये नहीं सोचा, बल्कि अपनी जान की फिक्र बाद में, सबसे पहले अमानतों की फिक्र लगी हुई है। हजरत अली मुर्तज़ा को कहती हैं कि अली मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन ये अमानत फलां की है, ये अमानत फलां की है, ये अमानत फलां की है, फलां फलां की अमानतें खुद उसके हाथ में दे के तू भी मेरे पीछे चले आना। ये अमानत है। अमानत में खयानत मेरे नबी ने नहीं की कभी भी। उम्मत को दर्द, इसी से तो इत्तेमाद बनता है, इसी से तो मुआशरे बनते हैं, इसी से तो लोगों के ताल्लुकात बनते हैं। जब एक दूसरे पे इत्तेमाद नहीं तो फिर कैसे मुआशरा वजूद में आएगा? एक घर के 2 फर्दों को जब इत्तेमाद ना हो एक दूसरे पर तो वो घर चल सकता नहीं है। खानदान के अंदर अगर बदएतमादी है, किसी इदारे के अंदर बदएतमादी है, किसी मुल्क के अफराद में बदएतमादी है, खयानत है, 2 नंबरी है, उसके साथ इखलास नहीं तो यकीनन वो नहीं चल सकता। मेरे नबी ने तो क़यामत तक आने वाली उम्मत को समझाना था, उनकी तरबियत करनी थी। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपना एतमाद बनाया। कुफार के अंदर सबसे ज्यादा आप पे एतमाद करते थे, अपने रिश्तेदारों से बढ़ के। फिर उसके बाद उम्मत को भी तालीम दी। और वो एतमाद यूं बनता है कि अपना सब कुछ कुर्बान कर दो, लेकिन किसी के साथ धोखा, किसी के साथ खयानत नहीं करनी, किसी का हक नहीं मारना। यूं एतमाद बनता है। सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, हिरकल के दरबार के अंदर गए। हिरकल बादशाह पूछता है, ए अबू सुफियान ये तो बता तुम्हारा नबी कैसा है? तुम्हारा नबी तुम्हें किस चीज का हुक्म देता है, किस चीज से रोकता है? उसकी खसलतें क्या हैं, उनके औसाफ क्या हैं? तो अबू सुफियान अभी तक काफिर है, मुसलमान भी नहीं है। वो ये कहता है कि वो नबी जो हमें हुक्म देता है, वो हमें हुक्म देता है अन्ना बुदल्लाह वला नुशरिका बिही शैआ। एक तो ये हुक्म देता है कि हमने अल्लाह की इबादत करनी है, उसी के सामने सजदे करने हैं, उसी को आलिमुल गैब मानना है, सारी सिफतें उसी की माननी है। ला नुशरिका बिही शैआ, उसके कामों में, उसके वस्फों में, उसकी सिफात में किसी को शरीक नहीं करना। वजा अमरना बिस्सलाते वस्सदकाते वलअफ़ाफ़े वलवफ़ाए बिल्लादे। वो हमें नमाज का भी हुक्म करता है, सदके का भी हुक्म करता है, नेकी का भी हुक्म करता है, वलअफ़ाफ़े पाक दामन रहने का भी हुक्म करता है, व अदाइल अमाना, और हमें अमानतों के अदा करने का भी हुक्म करता है।
یعنی کہ میرے نبی کے جو ہزاروں اوصاف میں سے سب سے بہتر اور بنیادی اوصاف بیان کیے کفار کی مجلس میں بیان کی جا رہی ہیں اوصاف، وہ ادا الامانہ ان میں شامل ہے۔